सुजानगढ़ के ज्ञानीराम हरचंद राजकीय कॉलेज में 2 दिवसीय इंटरनेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस का गुरुवार को उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। एसबीआरएम कॉलेज नागौर, एलबीएस कॉलेज जयपुर की तकनीकी सहयोग से आयोजित होने जारी कॉन्फ्रेंस पर इमेजिंग ट्रेंड इन साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उद्घाटन अवसर पर अतिथि 5 विद्यालय के वीसी रहे प्रोफेसर बीसी त्रिवेदी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रेमान यूनिवर्सिटी ईरान के प्रोफेसर अहमद हुसैनी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर आई.के. शर्मा, पूर्व प्रोफेसर पी.एस. वर्मा, पूर्व प्रोफेसर पहूप सिंह मौजूद रहे। इस दौरान स्वागत अभिवादन में जीएस कॉलेज के प्रिंसिपल विनीता चौधरी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन और ऑफलाइन 900 प्रतिभागी भाग कर अपना शोध प्रस्तुत करेंगे। उद्घाटन सत्र में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि वीसी त्रिवेदी ने कहा कि आज के युग में शिक्षक को अपडेट होना चाहिए। शिक्षक और बच्चों को सोशल मीडिया पर समय की बर्बाद हो रहा है, उसको बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने बताया कि समय का सदुपयोग कर मनन चिंतन करने की जरूरत है। त्रिवेदी ने कहा कि शिक्षक की जिम्मेदारी देश का चरित्र बनाना है, इसलिए जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस तरह प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि इनोवेशन करें, लेकिन हमारी हर खोज हम के कम से कम हानिकारक तत्व हो। अतिथियों का स्वागत प्रिंसिपल बी.एस. बेरवा, एस.आर. बालान, हरिलाल जहांगीर, प्रमोद कुमार, प्रदीप कुमार ने किया। I am Ahmed Husseini, Dr. Ahmed Husseini from Semnan University in Iran. I am a research director and I have been recognized as one of the highly cited researcher in the list of 1% researcher released by the Clarivate Analytics. ये प्रोफेसर हुसैनी हैं जो ईरान से हमारे मध्य पधारे हुए हैं और इनका रिसर्च बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है। इनके इंस्टीट्यूट में इनका रिसर्च में ग्राफ सबसे ऊपर आता है और यह वहाँ पर रिसर्च डायरेक्टर भी है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर ये कार्य कर रहे हैं और जो एक इंटरनेशनल एक बॉडी होती है जिसको हम स्कोपस कहते हैं और एक एच इंडेक्स होता है, उसमें भी इनके रिसर्च आर्टिकल बहुत ही हाई इम्पैक्ट के हैं जिनको वर्ल्ड पूरे विश्व में मान्यता मिली हुई है। की कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि विदेशी पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऑनलाइन है, कुछ यहाँ आए हुए हैं। और इस कॉलेज में जो छोटा सा कॉलेज है उसमें ये पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जिसमें छात्रों का और विशेषज्ञों का एक दूसरे से कांटेक्ट होगा और कई सारी जानकारियाँ उनको प्राप्त होंगी। ये एक स्टेप होता है हर इंस्टीट्यूशन का कि किस तरह की वर्ल्ड में और भारत के अंदर रिसर्च हो रही है, उसका लाभ समाज को क्या मिलेगा, इन सब की जानकारी अलग अलग एक्सपर्ट जो आए वो यहाँ देंगे। और बहुआयामी, खासकर इसकी जो थीम रखी है मल्टी डिसिप्लिनरी है। आज जमाना केवल साइंस का नहीं है, कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटी भी है। इन सब का एक मेल जोल आवश्यक है, जो ध्यान में रख करके ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है। और बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आए। एक अहमद हुसैन साहब ईरान से आए हैं, काफ़ी जयपुर से, प्रयागराज से, दिल्ली से, हर जगह से एक्सपर्ट्स आए हैं। और वो अपने अनुभवों का लाभ जब बच्चों से इंटरेक्ट करके देते हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई बच्चे के अंदर स्पार्क होता है और हो सकता है कि वो कुछ समय बाद वैज्ञानिक बने। ऐसे हज़ारों बच्चे, मैं 50 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था बॉटनी का और फिर बाद में 5 विश्वविद्यालयों का कुलपति रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि कई बच्चे बाद में हमको मिलते हैं कि सर आपने वहाँ लेक्चर दिया था तो मेरा चेंज हो गया उस दिन और मैंने ये काम कर दिया। तो ऐसी प्रतिभाओं का विज्ञान, क्योंकि ये विज्ञान का युग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, इट इज़ ओनली दी साइंस विच कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की जितनी समस्याएं विज्ञान के मार्फत ही सॉल्व हो सकती हैं। और नेहरू के द्वारा ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए, इसरो बना, बार्क बना, CSIR की लेबोरेटरी बनी। आज विश्व में हमारा नाम है क्योंकि उन्होंने उस समय सोचा था, उनका परिणाम आज आ रहा है। आज जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं। तो ये हमारे जब तक वैज्ञानिक अभी मुझे दुख कई बार होता है जब मीडिया के अंदर और कई हमारे मिनिस्टर लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि गाय ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन निकालता है। ये बहुत मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। विज्ञान का सोच बच्चों में जागृत होना चाहिए। हर समस्या का हल, लाडनू की समस्या यहाँ के बच्चे सॉल्व करें, यहाँ के टीचर सॉल्व करें। कोई अमेरिका वाला आकर के लाडनू की या सुजानगढ़ की समस्या सॉल्व नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जब साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा तब ये हो सकता है। और हमारे भारत के अंदर भी कम
पुराने जो समय में तो आपको जैसे पता है कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, बड़े बड़े केमिकल का, रसायनों का हुआ, और हर फील्ड में हम आगे थे। लेकिन डार्क पीरियड आया, अंग्रेज आए, मुगल आए, और यहाँ शिक्षा का स्तर खराब हो गया। अब शिक्षा के स्तर के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, निश्चित तौर पर कुछ इसके अंदर नया आएगा। आपने स्पीच में एक भाषण में बताया कि कर्म करते रहो स्टूडेंट्स को। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना लक्ष्य के सपने लेने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ बच्चों को कि निगाहों में सपने सजा कर तो देखो, इरादों को मकसद बना कर तो देखो, किनारे पर रहकर किसे क्या मिला है, जरा भी समुद्र में आकर तो देखो। समुद्र, रिसर्च के समुद्र में गोते लगाने पड़ेंगे, तब मोती निकलेंगे। बिना कार्य के सफलता नहीं मिल सकती। 1968 के बाद पहली बार आयोजित हुई है, और इसमें जो बड़े बड़े जो शोध लोग हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, बहुत जगह से पधारे हैं। इंटरनेशनल फिगर हमारे साथ है, और इस आयोजन से न सिर्फ सुजानगढ़ को बल्कि आसपास के, हमारा जो सुजानगढ़ है, आसपास के जितने भी हैं, राजस्थान है, राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगा हमारी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सुजानगढ़ का नाम होगा। इसमें जो शोध, जो करीब 900 के करीब शोधार्थी अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के द्वारा, और लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा वो इमर्जिंग ट्रेंड्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स का क्या कॉम्बिनेशन है, उसके जो पेपर्स हैं वो सामने आएंगे। अलवर सदर थाना के कुकर की बेटी की शादी में पुलिस थाना अधिकारी सहित पुलिस कर्मियों ने 1,11,111 का भात भरकर दिया संदेश। बड़ा अलवर के सदर थाने में कुक का काम करने वाले तेज सिंह की बेटी की शादी में 1,11,111 का भात भरा। शादी के लिए बर्तन, बेड सहित कई उपयोगी सामान लाए गए। सदर थाना इंचार्ज अरुण पूनिया ने बताया, सदर थाना में काम करने वाले तेज सिंह 35 साल से कुक का कार्य कर रहे हैं। हमारा इनके प्रति फर्ज बनता है कि उनकी बेटी में हम भाई बनकर मदद करें। तेज सिंह मेहनत और कुशलता से थाने के सभी स्टाफ प्रभावित हैं। अभी 8 दिन पहले तेज सिंह मुझे चैम्बर में आकर शादी का कार्ड दिया था, तब से मेरे स्टाफ के जहां में ये बात आई तो हम तेज सिंह की बेटी की शादी में उसके भाई बनकर भात भरेंगे, पूरी मदद करेंगे। वहीं भरी आंखों से कुक थाने में काम करने वाले अलवर के सदर थाना के कुकर तेज सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की शादी की जैसे थाने के स्टाफ को सूचना लगी, सभी स्टाफ ने अच्छा सहयोग किया। सभी का आभार व्यक्त करता रहूंगा जिंदगी भर। और इस दौरान स्टाफ कर्मी भी मौजूद रहे सदर थाना के अलवर के। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते सदर थाना इंचार्ज अरुण पूनिया और तेज सिंह ने बताया, थाना सदर में जो कुकमैन हूँ और 35 साल से पुलिस की सेवा कर रहा हूँ, और ये सभी मेरे स्टाफ वाले यहाँ आए हैं मेरी बच्ची की शादी में भात भरने के लिए, जिन्होंने 1,11,00,000 और 101 रुपये और बर्तन और जो भी ये सामान दिया है उपहार के तौर पर दिया है। और हमारे एसएसओ साहब पधारे हैं, हमारी मैडम जी पधारी हैं, सीओ साहब। ठीक है। तेज सिंह जी हैं जो थाना सदर अलवर में पिछले 35 सालों से एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। ये अपने हाथ से वहाँ पिछले 35 सालों से थाना का जो परिवार स्टाफ है उनको ये खाना खिलाने का जो एक पवित्र काम है वो कर रहे थे। आज तेज सिंह जी की बेटी आरती है जिनकी शादी थी, तो जैसे इन्होंने थाने पे अपने छोटे बड़े भाइयों को अपने प्यार से जो आज तक इन्होंने एक आत्मीयता से सेवा की है, उसी हिसाब से थाना परिवार ने जो आज इन्होंने अपने परिवार को जैसे छोटा बड़ा भाई समझा, ऐसे ही थाने के छोटे बड़े जो भाई हैं उन्होंने अपनी जो छोटी बहन है आज उसकी शादी थी, उस शादी में सभी हम लोग शरीक हुए हैं। तो बहन मानते हुए जैसे एक बहन के भात लेके आते हैं, ऐसे सारे भाई आज हम यहाँ भात लेकर उपस्थित हुए हैं और उसकी शादी में शरीक हुए हैं। क्या क्या सामान दिया है सर आपने थाने की तरफ से? थाने की तरफ से एक भात के रूप में कोई सामान नहीं दिया। जो भात के लिए स्नेह भेंट होती है, प्रेम होती है, वो है थाना स्टाफ ने सभी ने मिलके आज भात के रूप में 1,11,111 रुपये और बच्ची के जो बेस हैं वो, और शादी में जो थाने की तरफ से जितना भी जो बर्तनों का सामान है उपहार के रूप में वो भेंट किया है। ये है कि सुजानगढ़ की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा हूँ कि जितने टाइम मेरा यह कार्यकाल रहेगा निर्भीक होकर एकदम से किसी भी समय कोई सूचना प्राप्त होगी उसको रेस्पॉन्स टाइम में
पुलिस मौके पे पहुंचेगी और जो लीगल कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेगी। नंबर 2 बात यह कि किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी जो कहीं हो रही है उसमें मैं पूरी तरह से इंश्योर करूंगा और सूचना कलेक्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। एक असामाजिक तत्व है, जहां भी मिलेंगे मेरा आपसे भी गुजारिश है कि निर्भीक होके, जैसे फराटे मोटरसाइकिल, इशारे या अश्लील हरकतें, इस तरह का मेरा पहला मानसिकता है। स्कूल परिसर के आसपास के मुझे मिला तो मैं कहीं भी नहीं बख्शूंगा, किसी भी कास्ट का हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये, क्रिमिनल लोग हैं जिनको भी मेरा मैसेज है कि काफ़ी कुछ किया होगा। मैंने भी 33 साल की इस पुलिस विभाग में सर्विस की है और मैं मेरे एरिया में जहाँ भी रहा हूँ मेरी एक अलग पहचान है। मैं किसी को अलग से कोई महत्व नहीं है, सभी के लिए समान महत्व है और सभी की सेफ्टी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप एकदम चैन की नींद सोए। आपके साथ में किसी भी तरीके की कोई घटना हो आप मुझे सूचित करेंगे। किसी भी टाइम आपको ये थाना बंद नहीं मिलेगा, मेरा फ़ोन बंद नहीं मिलेगा। मुझे रात की 2 बजे 12 बजे किसी टाइम कॉल करेंगे तो मैं स्वयं आपको रिस्पॉन्स दूंगा उस टाइम। ये नहीं है कि मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, उठा नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, प्रॉपर मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। कोई भी नहीं आएगा, मैं स्वयं आपके पास में आऊँगा, लेकिन मुझे टाइम से आप सूचना देंगे। किसी तरीके की कोई असामाजिक कोई गतिविधि हो रही है तो मुझे बताएंगे। और इसके अलावा अगर कोई संपत्ति संबंधी कोई अपराध है, चोरियाँ वगैरह हो रही है तो उनके बारे में मैं 2-3 दिन में अभी आज मैंने ज्वाइन किया है। मैं सर्वे करूंगा कि किस इलाके में किस तरीके की है, तो मैं गश्त वगैरह भी करूंगा, मैं खुद भी करूंगा और मैं करवाऊंगा भी। ये नहीं है, प्रैक्टिकल में मेरे को खुद को भी इस बात का है। और मैं बहुत भली भांति से सुजानगढ़ कस्बे में आज से 32 साल पहले एक बार पहले भी मैं आया था यहाँ और थोड़े टाइम के लिए मैं कांस्टेबल के पद पे था। तो इस पूरे सुजानगढ़ बारे में भली भांति से सब कुछ जानता हूँ। मेरे से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मेरे से सब पता है। लेकिन मेरा सभी को एक साफ मैसेज है कि कोई अगर अपराधी अपराध कर रहा है, इस एरिया में करता हुआ मुझे मिल गया तो कतई बख्शिश नहीं है, स्पष्ट बता देता हूँ। और शराब के ठेके हैं।